बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलिस। न्यूक्लियस बेसिकली है क्या हमारे पास? ये है मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या है? मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब सेल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब डिस्कवर किया था? 1909 में। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ना ही ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोलिस। न्यूक्लियोलिस क्या होता है? डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूट्रोक्रोमाटिड के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियोलिस होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूट्रोक्रोमाटिड के अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्ज कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हमारे पास क्या है? सेल। सेल के अंदर हमारे पास फिर क्या दूसरे नंबर पे आती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर पोर्शन इसका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके न्यूक्लियर पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा, ये वाला फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें टिनी फाइबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमाटिड। साथ हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, 6 पॉइंट्स को देंगे। और साथ हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये तकरीबन 7 पॉइंट्स है। ये हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। इसीलिए हम सेल को कहते हैं कि ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, यानी कि 23 का पेयर, ठीक है। और ये बेसिकली पाए कहाँ पर जाते हैं? ये नेल्स में पाए जाते हैं, हेयर्स में पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं और नोज़ में पाए जाते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स की बात की थी। क्रोमोसोम बेसिकली है क्या? उसका स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। ये हमारे पास इसके जो 2 आर्म हैं इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। सिंगल होगा तो क्रोमाटिड, और अगर 2 होंगे पेयर में तो हम उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। सेंटर में हमारे पास होता है सेंट्रोमियर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका सिंगल सिस्टर यहाँ पर सिस्टर क्रोमाटिड लिया था, अब हम लोग सिंगल क्रोमाटिड लेंगे। ये हमारे पास क्या था? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। अच्छा, उसने बोला हुआ है कि मच कोलाइड इन डीएनए कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मच कोलाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए बहुत ज़्यादा कोलाइड यानी कि बल खाया हुआ होता है। अगर हम इसका इतना सा पोर्शन लें और उसको जूम करके देखें तो डीएनए किस चीज़ का बना होता है? अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए बेसिकली जीन्स का बना होता है, ठीक है। अब जीन्स क्या है? ये हमारे पास होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है फिर? प्रोटीन हमारे पास होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर हमारे पास क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक कैन नॉट हैव द हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन बिफोर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैन नॉट हैव द हिस्टोन प्रोटीन। स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ द डीएनए कॉल्ड जीन्स। यहाँ पर हम लोगों ने जीन्स की बात की थी कि ये हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ डीएनए, सॉरी, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, जो कि काम करता है किस चीज़ का? स्टोर हाउस का। जैसे यूज़ भी होती है ना हमारे पास, स्टोर करती है डाटा को, इसी तरह हमारे पास क्या होता है? जीन। जीन यानी डीएनए। डीएनए हमारे पास क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को। वॉल बॉडी विच पासिंग टू द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स हमारे पास क्या होते हैं? यानी कि बेबीज़। इनके क्या है? बेबीज़। एंड टेल दैट ऑफ स्प्रिंग्स हो सकते हैं किस चीज़ के? कैट के, माउस के, ह्यूमन के। जैसे अगर हम कहें कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये इसके क्या होंगे? ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलिस की।
न्यूक्लियोलिस क्या है बेसिकली हमारे पास? न्यूक्लियोलिस को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं सेल है। इसमें ये पोर्शन हमारे पास है डार्क स्टेन का। आरएनए प्रोटीन आरएनए प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम्स होती है, ठीक है, और ये हेल्प करती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। आरएनए की बेसिकली टाइप होती हैं 3। कौन कौन सी? mRNA, tRNA और rRNA। इसमें हम लोगों ने जो थर्ड वाला पोर्शन है वो rRNA जो है हमारे पास होती है प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है किस चीज़ में? राइबोसोम्स में, जो कि हेल्प करती है किस में? प्रोटीन की सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोलिस हमारे पास क्या है? फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। अब आपको क्लियर हो गया कि राइबोसोम्स हमारे पास क्या है? प्रोटीन किस चीज़ के बनते हैं? राइबोसोम्स में। और न्यूक्लियोलिस में भी क्या बनाते हैं फिर? राइबोसोम्स। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए से आरएनए का बनना, ये सिंथेसिस, ठीक है, ये इसका यूनिक फीचर है, एक अलग फीचर है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि मेन फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन एंड द मीडिएटेड द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? ये हमने अपने लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली बताया हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड द सेट ऑफ द जेनेटिक ट्रांसपिरेशंस, हेल्प इन द रेप्लिकेशंस, हेल्प इन द कंपार्टमाइजेशंस, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ द सेल पोर्स और प्रोसेसिंग ऑफ द प्री mRNA। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आप किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।